नमस्ते बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में 8वीं कक्षा की पहली कविता प्रार्थना के 3 पंक्तियों के भावार्थ को समझाए। इस क्लास में हम लोग इस कविता के बचे हुए अगले 3 पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। इस कविता के चौथी पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। हे भगवान, हमें किसी की अपमान ना करके सबकी सम्मान करने की मति दो। मति दो मतलब क्या है? बुद्धि दो। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। कवि अगले पंक्ति में भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, हम लोगों को एक दूसरों के बीच झगड़ा ना करके सब लोगों को सद्भाव से रहने की बुद्धि दो। सद्भाव मतलब क्या है? अच्छी भावना के साथ रहने की बुद्धि दो। देश देश में मान रखे हम, इसका मतलब क्या है? हम लोगों को एक देश को दूसरे देश के बीच में झगड़ा ना करके सबको एक देश को दूसरे देश की सम्मान रखना चाहिए, ऐसी बुद्धि दो। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हे भगवान, हम लोगों को हट छोड़कर संयम मतलब क्या है? पेशेंस, संयम अपनाने की बुद्धि दो। मातृभूमि पर बलि बलि जाए, हम लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देने की बुद्धि दो। हम लोगों को आपस में झगड़ा ना करके मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने की बुद्धि दो। ऐसा कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको इन पंक्तियों का भावार्थ समझ में आ गया। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ के अर्थ जानेंगे। इस कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं: मान, मर्यादा, शोक, दुख, अपमान, तिरस्कार। ये क्या है? कुछ कठिन शब्दार्थ है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसका उत्तर आपको अपने होमवर्क बुक में लिखना है। जैसे कि आज का पहला प्रश्न है, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए? दूसरा, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? ये क्या है? आज का 2 प्रश्न है, इसका उत्तर अपने होमवर्क बुक में लिखना है। अब यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। आपको ये कविता कंठस्थ करना है, इसलिए आप लोग इस कविता को www.ktbs.car.nic.in ये वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।